बाबू क्षेत्र किसी का हो, लेकिन अगर पावर स्टार पवन सिंह वहां पे पहुंच जाए तो धमाका उन्हीं का होता है। और जिस तरीके से पावर स्टार को देखने के लिए रफीगंज में लाखों की भीड़ एकदम समंदर की तरह उमड़ पड़ी थी, और उस भीड़ में अपने काफिले पे अपने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे पवन सिंह। वो दृश्य देखने के बाद लोगों की आंखें चौंधी आ गई, लोग परेशान हो गए कि एक इंसान जो चुनाव नहीं लड़ रहा लेकिन जिस क्षेत्र में भी जाके चुनावी प्रचार कर दे रहा है, लगभग मुहर लगा दे रहा है कि वहां से एनडीए का प्रत्याशी ही जीतेगा। और रफीगंज में जब जाके पूरा माहौल बनाते हुए दिखाई दिए पवन सिंह, तो एक तरफा एनडीए का माहौल बन गया और लोगों ने कह दिया कि ये दम जो है वो पावर स्टार पवन सिंह का ही है, ये पवन सिंह ही माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और लगभग वो कहा जाता है ना, जीत का माला कह दीजिए, जीत का शहरा कह दीजिए, या फिर जीत का टीका लगाना कह दीजिए, रफीगंज में जाके यही काम किया है पावर स्टार ने। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि सारे प्रत्याशी एक तरफ, पवन सिंह एक तरफ, एक ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव नहीं लड़ रहा लेकिन माहौल बनाने में एक तरफ। अब पूरी कहानी पे आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पवन सिंह भले ही चुनाव नहीं जीत रहे, लेकिन पवन सिंह अपने प्रभाव से कई क्षेत्रों में एनडीए का काम बहुत आसान कर दिए हैं, और इनके जाने की वजह से वहां पे एनडीए का माहौल बन गया है। जरा देखिए एक बार, ये जनसैलाब देखिए, ये भीड़ देखिए, ये लोगों को देखिए, ये दृश्य देखिए, और ये दृश्य आपको घूसबम ला देगा साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये भीड़ देख के, ये लोगों का जनसैलाब देख के। और इतना भीड़ मतलब शायद ही कभी जो है वो रफीगंज की जनता ने एक साथ देखी होगी, जिस तरीके का भीड़ रफीगंज में रफीगंज के लोगों ने आके इस मैदान में कर दिया था। देख सकते हैं प्रमोद कुमार जी, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, पिछली दफा निर्दलीय लड़के ये 2 नंबर पे थे, और पहले नंबर पे जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनसे मात्र 5 से 6 हजार वोट जो है वो ही मात्र उतना ही कम था। लेकिन अब चीजें देखिए कितनी बदल गई है, एकदम से पवन सिंह के आने के बाद इनका स्थिति जो है वो एकदम ठीक हो गया है। पिछली दफा जेडीयू वहां से चुनाव इसलिए हार गई थी क्योंकि ये निर्दलीय लड़ रहे थे, और वहीं जेडीयू का अपना प्रत्याशी भी लड़ रहा था जो कि तीसरे नंबर पे थे, और उनको भी 25-30 हजार वोट आया था। इनको भी जो है वो आपको बता दूं कि 55-56 हजार वोट आया था, और चीजें तब ऐसी दिखाई दे रही थी। अगर रफीगंज की बात की जाए तो रफीगंज में जो है वो 12% जो है वो राजपूत वोटर हैं, और पवन सिंह के जाने से राजपूत वोटर एक मुस्त होके जो है वो इनके साथ आ गए कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, अब तो हमारा सारा का सारा वोट इन्हीं को जाएगा। और यहाँ पे जाके अकेले अपने दम पे ये देख सकते हैं किस तरीके से गदा उठाए हैं, पूरा माहौल बनाए हैं, और पावर स्टार पवन सिंह ने दिखा दिया है कि बाबू पावर यहीं से शुरू होता है। और अगर हम जाके कहीं एनडीए के लिए प्रचार प्रसार किसी क्षेत्र में कर दें तो मतलब समझ जाइए कि मामला वहां पे जीत का है। और सोचिए कि कोई इंसान जो चुनाव नहीं लड़ रहा लेकिन एनडीए के लिए कई जगह पे फील्डिंग सेट कर दे रहा है और वहां पे उसे जिताते हुए दिखाई दे रहा है, तो पावर स्टार का धन्यवाद देते हुए भाजपा और एनडीए वाले थकेंगे नहीं। जिस तरीके का माहौल पावर स्टार ने बनाया है, इनसे पूछा गया विधायक की क्यों नहीं लड़ेंगे, इन्होंने कह दिया काहे कि हम सांसद ही लड़ेंगे। तो आप सोचिए कि भाई पूरा माहौल पहले से ही भाजपा का सेट कर रहे हैं। हालांकि अकेले सांसद ही लड़े थे, लेकिन एक बार फिर से बहुत पुरजोर तरीके से भाजपा के सपोर्ट में है, और जहां जहां जाके ये माहौल बना रहे हैं, जहां जहां जाके ये जनसभा कर रहे हैं, भीड़ वो कहा जाता है ना एकदम पागल हो जाना, अपने जो पसंदीदा नेता कहिए, अभिनेता कहिए, सिंगर कहिए, या फिर बेटा कहिए, ये अपने आप को बेटा भी बताते हैं, तो इस तरीके का माहौल जो है वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पावर स्टार का जलवा जलाल है भाई, मतलब कहा नहीं जाता कि इनका जो ग्रह नक्षत्र है गजब सेट है, जो काम करते हैं हिट हो जाता है, फिल्म करते हैं हिट है, रियलिटी शो में जा रहे हैं हिट हो जा रहा है, अगर ये चले जा रहे हैं किसी के रैली में वो हिट है, किसी का प्रचार कर रहे हैं वो हिट है, कहीं रोड शो कर रहे हैं वो हिट है, चुनाव इनका हिट है, फिल्म इनका हिट है, मूवी इनका हिट है। और भोजपुरी में अगर सबसे हिट कोई कलाकार है तो वो ये हैं, इनके गाने के नाम पे बॉलीवुड की मूवी हिट है। तो इस तरीके से पावर स्टार ने अपना एकदम स्टारडम बना के रखा है, और इनके स्टारडम के आसपास भी
दूसरा कोई और भोजपुरी का सुपरस्टार तो नहीं दिखाई देता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।